भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा कि भाजपा जदयू सरकार राज्य में भले ही हो या मोदी में केंद्र सरकार हो, दोनों ही देश के अन्नदाता किसानों पर कहर बरपा रही है। खासतौर से सीमांचल में किसान पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सीमांचल में कहर ढाने में जदयू और भाजपा सरकार ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान विरोधी 3 काले कानून लाई है और उसकी प्रेरणा नीतीश कुमार की दमनकारी नीतियों से की जा रही है। चाहे मंडियों को समाप्त करना हो, समर्थन मूल्य और फसल बीमा से किसानों को वंचित करना हो या फिर जमाखोरों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना हो, नीतीश और मोदी सरकारें किसानों से एक जैसा दुर्व्यवहार करती रही है। उन्होंने कहा कि बिहार मक्का उत्पादन में देश के तीसरे सबसे बड़े राज्यों में है। बिहार में प्रतिवर्ष 31 लाख मीट्रिक टन मक्का उत्पादन होता है। सीमांचल मक्का उत्पादन का ताज है। बिहार के 11 जिले मक्का कॉरिडोर के रूप में खास तौर से जाने जाते हैं। मधेपुरा, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, भागलपुर, ये सभी जिले बिहार के ताज हैं। बिहार में मक्का की औसत लगभग 5000 किलो प्रति हेक्टेयर है, पर पूर्णिया में औसत प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन 9188 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उद्योग लगाकर किसानों को समृद्ध किया जा सकता है, साथ ही बेरोजगार युवक युवतियों को भी नौकरी मिल सकती है, किंतु बीजेपी और जदयू सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने खासतौर से कालाबाजारी के बारे में बोलते हुए कहा कि किसान जब मक्का की फसल लगाने जाते हैं तो बीज की कालाबाजारी चरम पर होती है और किसान परेशान रहते हैं, और फिर किसान जब मक्का को बेचने के लिए आते हैं तो कोई खरीदार नहीं होता है और किसान ऐसे में बहुत कम दामों पर मक्का बेचने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी सरकार ने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और हमारे देश की रीढ़ किसान ही है। जब तक हम किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, हमारा देश शक्तिशाली नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में यूपीए की सरकार बनेगी तो किसानों के उत्थान के लिए हर एक कदम उठाए जाएंगे। मोदी सरकार ने बिहार के किसानों पर किया आघात और नीतीश सरकार ने किया विश्वासघात। सीमांचल सहित पूरे बिहार का खुलासा आज पूर्णिया की इस पवित्र धरती से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और मेरे सब सहयोगी हम सब यहां से करेंगे। दोस्तों, जदयू भाजपा सरकार राज्य में हो या मोदी सरकार केंद्र में, दोनों ही देश के अन्नदाता किसान पर कहर बनकर टूट पड़े। सीमांचल में किसान पर ढाए जा रहे इस कहर का सबसे काला अध्याय जदयू भाजपा सरकार द्वारा लिखा गया है। मोदी सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान विरोधी 3 काले कानून लाती है और उसकी प्रेरणा नीतीश बाबू की किसान विरोधी दमनकारी नीतियों से पाती है। चाहे मंडियों को समाप्त करना हो, चाहे किसान के समर्थन मूल्य को समाप्त करने की साजिश हो, और चाहे फसल बीमा से किसान को वंचित करना हो और जमाखोरों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना हो, नीतीश और मोदी सरकारें एक जैसा दुर्व्यवहार करती रही। कपटी नीतीश सरकार ने किया किसानों से छल और केवल इस एक सीजन में जो खत्म हुआ है, बिहार के किसान को 3000 करोड़ रुपए का चूना लगा है। बिहार मक्का उत्पादन में साथियों देश के 3 बड़े राज्यों में से है। बिहार में प्रति वर्ष 31 लाख टन मक्का उत्पादन होता है और सीमांचल पूर्णिया मक्का उत्पादन का ताज है। बिहार के 11 जिले मक्का कॉरिडोर के बारे में रूप में जाने जाते हैं और आप मुझसे जाने ज्यादा बेहतर जानते हैं। उसमें पूर्णिया भी है, कटिहार भी है, अररिया भी है, मधेपुरा भी है, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वैशाली इत्यादि ये सब जिले शामिल हैं। बिहार में तो और एक खास बात देखिए, बिहार में मक्का उत्पादन की औसत लगभग 5000 किलो या 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पर पूर्णिया अकेला ऐसा जिला है
जहां मक्का उत्पादन की औसत 9,188 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नीतीश सरकार ने बिहार में मक्का उत्पादन करने वाले किसानों की पीठ में विश्वासघात का एक खंजर भोंक दिया। कैसे? अप्रैल माह से ही बिहार के किसान नीतीश सरकार से 1850 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की गुहार लगाते रहे, परंतु भाजपा जदयू सरकार किसान का मक्का 800 और 900 रुपये क्विंटल पर बिचौलियों को बिकवाते रहे। सच्चाई यह है कि प्रदेश में मक्का खरीद को नीतीश सरकार ने बिचौलियों और जमाखोरों के हवाले कर दिया। यह सच्चाई है। नीतीश बाबू ने मक्का खरीद का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा। इस प्रकार से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे और पूरे बिहार का मक्का बिचौलियों को बिकवाते रहे। केवल इस सीजन में मक्का किसान को अनुमानित 3,000 करोड़ रुपए का चूना नीतीश बाबू की सरकार ने किसान को लगवाया और यह मुनाफा बिचौलियों और मुनाफाखोरों को कमवाया। दूसरा, तो एक तरफ तो विश्वासघाती नीतीश सरकार है और दूसरा पहलू देखिए वो इससे भी चौंकाने वाला है। दूसरा, दगाबाज मोदी सरकार ने भी किसान से धोखा किया मक्का की। वो कैसे? मोदी सरकार ने चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया जिसकी शायद जानकारी बहुत कम लोगों को है। 23 जून 2020 को देश में मक्का आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से कम कर, चौंकिए मत, 15% कर दिया गया। 23 जून 2020 को मोदी जी ने, जब मक्का आ रहा था, अप्रैल माह में आना शुरू हो गया, तो 23 जून को चोर दरवाजे से विदेशों से मक्का मंगवाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से कम कर 15% कर दिया और 5 लाख टन मक्का सस्ते रेट पर विदेशों से मंगवाने की छूट दे दी। नतीजा यह हुआ कि पूरे देश समेत बिहार के मक्का उत्पादन करने वाले किसानों की फसल के दाम गिर गए। तीसरा, 15 साल से नीतीश सरकार सीमांचल के मक्का किसान को मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की झूठी पुड़िया बांट रही है। आज तक लगा तो है। 15 साल से कह देते कि हम अभी एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा देंगे, कल चालू हो गया, अगले चुनाव में चालू हो गया, उससे अगले में चालू हो गया, अब इस चुनाव में कह रहे हैं इससे अगले में चालू करेंगे। पिछले 15 साल से झूठी पुड़िया बांट रहे। वो आप देखते हैं ना, आप जब बच्चे जाते थे हकीम पे तो वो सफेद पाउडर चीनी वाला बांट देता था और वो कहते थे कि ये पुड़िया है, ये ले जाओ। तो वही पुड़िया बांट रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू। और नतीजा क्या है? 80% प्रदेश का मक्का, मैंने देखने की कोशिश की, 80% मक्का जो पैदा होता है वो प्रोसेसिंग के लिए दूसरे प्रदेशों में जाता है, वहां से फिर मुर्गियों का फीड इत्यादि बनकर महंगे दाम पर फिर किसानों को बेचा जाता है। तो हम पैदा करते हैं, हमारा ही बाहर भेज देते हैं और फिर महंगे दाम पर हमें ही वापस बेच देते हैं। तो डबल नुकसान इसी को कहते हैं। में फसल खरीदी केंद्र ही जदयू और भाजपा सरकार ने बंद कर दिए, उन पर ताला लगा दिया और उसका सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2015-16 में बिहार में खरीद केंद्रों की संख्या थी 9,000। 2015-16 में फसल खरीद केंद्र जो हैं उनकी संख्या 9,000 थी। 2020-21 में वो घटकर रह गई 1,619, यानी लगभग 3,500 खरीद केंद्र बंद ही कर दिए।
तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना बांस होगा, ना बांसुरी बजेगी। किसान को फसल की कीमत देनी ही नहीं, खरीद केंद्र ही बंद कर। ये एक क्लासिकल तरीका है किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देने का। 5वां, बिहार में धान का किसान बर्बादी की कगार पर। जिस प्रकार से धान के किसान को लूटा जा रहा है, वह अपने आप में जदयू सरकार और बिचौलियों के गठजोड़ को उजागर करता है। 1850 से 1888 रुपया क्विंटल धान का भाव होना चाहिए। मैं तो खुद अपने खेत में धान लगाता हूं और अभी बेच कर आया हूं, इसलिए पता है। परंतु बिहार में पूर्णिया के इस पूरे इलाके में जहां जहां कोई साथी धान लगा लेता है, धान 1100 और 1200 रुपए में पिटता है। 1850 रुपये वाले धान का 1000 या 1100 रुपया मिलेगा, तो किसान का काम कैसे चलेगा? और यही नहीं साथियों, और चौंकाने वाली बात है, और वो ये है, नीतीश और बाबू की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार धान की खरीद ही नहीं करती। मैं अध्यक्ष जी को आंकड़े दिखा रहा था जो बड़े इंटरेस्टिंग है। बिहार में 70 से 80 लाख टन मीट्रिक टन, माफ कीजिए, मीट्रिक टन धान पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े। अब 70 से 80 लाख मीट्रिक टन में से सरकार कितना खरीदती है ये देख लीजिए, बस अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। बिहार सरकार ने 2019-20 में खरीदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13.41 लाख टन, 70 से 80 लाख टन में से। 18-19 में खरीदा और कम 9.49 लाख टन, और कम हो गया। और 17-18 में खरीदा था 7.93 लाख टन। तो जब आप खरीदेंगे ही नहीं किसान का धान, 80 लाख टन पैदा करूंगा मैं, और आप खरीदेंगे 13-13.5 लाख टन, तो बाकी कहां जा रहा है? बिचौलियों और जमाखोरों के पास।